हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री क्लास में। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखो, चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स स्टार्ट हो चुका है। इसके 2 वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, मैंने पिछले वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट किया था। उसमें मैंने फर्स्ट मेथड क्लियर करवाई थी। ओके, अब आज सेकेंड मेथड पर आते हैं। क्या है सेकेंड मेथड? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन होने वाला है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तब क्या होगा उस पर बात करते हैं। तो देखिए, सिमेट्रिकल एल्कीन में ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में अगर मैं एक लाइन पास करूं, इमेजिनरी लाइन, तो ये दोनों सिमिलर पार्ट दिखने वाले हैं। तो ऐसी सारी एल्कीन जिसमें सिमिलर पार्ट दिखने वाले हैं वो आपकी क्या होगी? सिमेट्रिकल एल्कीन। एक और एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं मैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों पार्ट इक्वल है। तो यहां पर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं सिमेट्रिकल एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाला है। ओके, इसकी रिएक्शन HCl से करवाई, कोई से भी हेलोजन एसिड से करवा सकते हैं, बट स्पेशली यूज होते हैं HCl एंड HBr। ठीक है, इन दोनों को ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, तो HCl एंड HBr ही ज्यादातर यूजफुल हैं, ये बात ध्यान दें। इन दोनों में से किसी एक को ही आप यूज करें। ओके, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब यहां पर इसकी रिएक्शन यहां पर होगी तो ये हाइड्रोजन यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना। दोनों में सेम टाइप का ही कंपाउंड ऑब्टेन होगा। अगर आप यहां पर देखेंगे CH3 CH2 Cl, हाइड्रोजन इसने यहां पर अटैक करवा दिया और Cl यहां पर अटैक करवा दिया तो ये वाला कंपाउंड बन गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन का अटैक यहां करवा दे, Cl का अटैक वहां करवा दे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन दोनों सिमिलर है। ओके, दोनों ही क्या है? सिमिलर है। इनके अगर नेम देखेंगे आप तो पता चल जाएगा आपका 1 क्लोरो इथेन। ठीक है, क्या है? 1 क्लोरो इथेन। तो यहां पर दोनों ही टाइप के कंपाउंड्स बन रहे हैं, वो सिमिलर ही हैं, इसलिए सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में कोई टेंशन नहीं है, आप इजीली समझ पाएंगे इसको। लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यस, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होने वाला है? तो यहां पर 2 रूल्स लगेंगे, एक मार्कोनिकाउस रूल, एक एंटी मार्कोनिकाउस रूल। ठीक है, तो पहले मार्कोनिकाउस रूल को अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टेक्स प्लेस ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, then hydrogen group move to the double bonded carbon having maximum number of hydrogen atoms। ओके, तो देखो यहां पे थोड़ा समझिए नीचे क्या बोल रहा है। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये ले लो यहां पे। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर मैं आपसे इसको इमेजिनरी लाइन पास करूं तो उधर वाला पार्ट अलग है, इधर वाला पार्ट अलग है, समझ सकते हैं। इस पर मैं अटैक करवाता हूं HBr का, ठीक है, HCl का भी करवा सकता है, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं HBr का करवा रहा हूं यहाँ पे, इन दोनों में से किसी का भी करवा सकते हैं, याद रखें। तो होगा क्या? हाइड्रोजन एटम कहां जाएगा? जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन, यही तो बोल रहा है। जब आप किसी हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन करवाते हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, देन हाइड्रोजन ग्रुप मूव टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर जाएगा जहां पर मैक्सिमम हाइड्रोजन होंगे। तो यहां 2 है, यहां 1 ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहां पर ये हाइड्रोजन आएगा और उसके अपोजिट साइड में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो यहां पर ये वाला कंपाउंड बनेगा। यहां पे Br आ जाएगा और यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 था, एक और हाइड्रोजन आ गया, CH3 हो गया, ये वाला कंपाउंड बनेगा। ओके, तो ये क्या थी? इस एल्कीन का नाम, ये मैं यहां पे थोड़ा मिटा देता हूं, इस एल्कीन का नाम क्या था? प्रोपीन। पता है 1 2 3 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, इसलिए ये होगी आपकी प्रोपीन। ठीक है, इस प्रोपीन से कौन सा प्रोडक्ट बना है? आप नाम लिखें इसका 1 2 3। 2 पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, और ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है प्रोपेन, है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना। ओके, और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा रिंग वाला। यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पे एक कार्बन लगा दिया मैंने। अब इस पर HBr का अटैक करवा रहे हैं। ठीक है, तो HBr का अटैक करवाएंगे तो कहां जाएगा H और कहां जाएगा Br? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकाउस रूल, यह बात ध्यान दें। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिकाउस रूल लगेगा। ओके, HBr की
प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, HBr यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के कंप्लीट, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं। अगर यहाँ पर देखें 1 2 3 बॉन्ड है कार्बन के और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा कार्बन का, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से इमेजिन कीजिए, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, ये देखें, ठीक है। ये ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन इससे 4 बॉन्ड अटैच है और यहाँ पर 3 बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहीं पे आएगा, ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन, मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन ही यहीं पे, यहाँ तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन यहीं पे आएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बनेगा आपका, यहाँ ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका Br और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। आप लिखे तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं, रिंग में नहीं भी लिखते तो चलता है, आपको पता है ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया है डबल बॉन्ड की जगह पे, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो इसे नोट करें, अब मैकेनिज्म पे आते हैं अपन। चलो मैकेनिज्म समझते हैं। देखो क्या होगा, यहां पर E+ एडिशन होने वाला है, मैकेनिज्म समझिए अच्छे से। ओके, बहुत सारे यहाँ पे ट्विस्ट भी आने वाले हैं मैकेनिज्म के बाद में। E+ एडिशन होने वाला है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में होगा E+ अटैक, यस, E+ अटैक होने वाला है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, E+ अटैक। देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, ये वाला कंपाउंड लिया। ओके, आप यहाँ पर कोई सा भी R ग्रुप ले सकते हैं, कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हैं, यहाँ पे R ही ले लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोई सा भी R ग्रुप ले सकता हूँ, कार्बन्स वाले कंपाउंड ले सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले E+ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले जो कंपाउंड होंगे उनका अटैक होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये ध्यान देना, E+ का मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, जो E+ मतलब जो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले कंपाउंड होंगे उनका अटैक होगा। ओके, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, ठीक है। तो दो चीजों की रिएक्शन होने वाली इस पे एल्कीन पर, एक तो H+ आएगा, एक Br- आएगा, ठीक है, या फिर Cl- भी आ सकता है। तो अगर H+ की देखें तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इस पर तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है H+ का अटैक होगा फर्स्ट स्टेप में। लेकिन H+ अटैक कहां पर करेगा, यहां पर कि यहां पर। हम मार्कोनिकॉफ रूल को नहीं देखें, पहले चीज तो ये, पहले मैकेनिज्म को समझिए यहाँ पर कि डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ रूल पे नहीं घुस जाना आपको, पहले मैकेनिज्म को समझिए, ठीक है। आप सोचेंगे सर यहीं पे हाइड्रोजन आएगा या मैक्सिमम नंबर में हाइड्रोजन है, तो उस कॉन्सेप्ट को वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पोस्ट कीजिए, थोड़ा समझिए यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर H+ अटैक करेगा तो मान लो H+ यहाँ अटैक कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तभी तो इस पर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, ठीक है, और इजिली अटैक करके ये वाला कंपाउंड बनाएगा, यही होगा ना। और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कंपाउंड 2 डिग्री बना। और अगर मान लो H+ ने इधर अटैक किया होता तब क्या होता, तब ये होता, यहां पर H+ ने अटैक कर दिया तो ये बॉन्ड इधर साइड मूव हो जाता, ठीक है, और इधर मूव हो जाता तो ये H+ इधर आ जाता और फिर CH2 बन जाता, और यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर से एक बॉन्ड कम हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता, ये होता, ठीक है। अभी मैं ये हटा रहा हूँ, यहाँ पे समझना। तो ये वाला कंपाउंड 1 डिग्री बन रहा है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर उसके पास 1 ही कार्बन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साइड में दो कार्बन प्रेजेंट है, एक यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर R ग्रुप मतलब कार्बन है, ओके। तो 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, आप ये याद रखें। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सब 11 का पोर्शन है, जियोसिम पढ़ा होगा आपने, कार्बोकेटाइन वाला टॉपिक, ठीक है, वहां से आ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तेजी से रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये बनने का भी चांस ज्यादा है, 3 डिग्री वाला ही ज्यादा बनेगा। 3 डिग्री के बाद में 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप समझे कि यहाँ पर 2 डिग्री वाला ही बनेगा, ओके। मार्कोनिकॉफ रूल बाद में जाएगा, पहले यहाँ पे देखें जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसका फॉर्मेशन होने वाला है। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है।
ठीक है, अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है इसलिए। बाकी सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखती है और वो न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन्स की ओर या पॉजिटिव चार्ज की ओर अटैक होगी। ठीक है, अटैक होगी उसकी तरफ। तो यहां पर आप देख लो, अब ये वाला कंपाउंड बना है ना, एक बार ध्यान दें, इंटरमीडिएट होंगे। कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, है ना। और एक चीज है कार्बोकेटाइन के, आपने वहां पे स्ट्रक्चर भी देखी होगी 11th में, C और एक ये H है और ये R है और ये CH3 है। ये तीनों के तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं। और एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वो ऐसा दिखाई देता है आपको। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ काम है इसका, इसलिए यहाँ पे बताया ऐसा। ठीक है, ये वाला सिस्टम है, ये वाला मैंने यहां से उतार लिया। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास जो बना था, अब इस पे अटैक करेगा Br माइनस। अगर HBr लिया तो Br माइनस, HCl लिया तो Cl माइनस अटैक करेगा। तो ये सीधा साथ यहाँ पे अटैक करने वाला है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज अटैक एक दूसरे को करेंगे और ये वाला कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, तो ये Br यहाँ पे आ गया। अब एक बात है, क्या Br ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से नहीं कर सकता है? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो p ऑर्बिटल है वेकेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाकी 3 बॉन्ड तो प्लेन पर है और बाकी आप देखें p ऑर्बिटल ऊपर नीचे साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो Br माइनस है ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ओके, ये स्टीरियो केमिस्ट्री है, ध्यान दें। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो अलग बनेगा, ऐसा स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। ये भी चीज स्टीरियो केमिस्ट्री याद रखिए ना आप इसको। ओके, ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक करेगा, कहीं से भी अटैक कर सकता है। अगर ऊपर से अटैक करेगा ये वाला कंपाउंड, अगर नीचे से अटैक कर दिया तो नीचे लगा दो आप Br को। ठीक है, ऐसा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कोई सा भी एक बनाए, ये चीज ध्यान दें। क्लियर है? ओके, अब यहां पर एक चीज है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं बहुत ही अच्छा। क्या मार्कोनिकॉफ रूल्स हर जगह अप्लाई होगा या मैकेनिज्म ही परफेक्ट होने वाली है? आप नोट कर लें, मैं मिटा रहा हूं इसको। देखिए ध्यान से देखना, यहां पे कुछ बनाने वाले हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3, सॉरी यहाँ CH2 नहीं आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इस पर अटैक करवा रहे हैं हम HBr का, HCl भी ले सकते हैं ना, पहले बोल रहा हूं मैं, टेंशन ना लें। HBr का अटैक करवा रहे हैं हम, तो HBr का अटैक कराएंगे, हाइड्रोजन वहां आएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में हाइड्रोजन वहीं जाता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन अपोजिट साइड में जाएगा। तो कर दो ऐसा। ओके, अभी हम मैकेनिज्म देख के आए। तो यहां से अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहां पर तेजी से H+ अटैक कर लेगा और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये 2 डिग्री वाला है, और अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आया, मान लो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर H+ अटैक कर दिया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 1 डिग्री है। तो ये तो वैसे भी कम स्टेबल है, यही ज्यादा स्टेबल है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो बात हो रही है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल तो यही है। तो सही बात है, यहां पर आकर ब्रोमीन अटैक करेगा, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो यहां पर 2 थे तो एक और हाइड्रोजन आ गया, 3 होगा, यहां पर ब्रोमीन अटैक किया तो ऐसा हो गया है। बट ये चीज गलत है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये गलत है, ये बहुत ही कम बनेगा, माइनर मेजर प्रोडक्ट है, ये नहीं होने वाला है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो आप मैकेनिज्म से समझिए। मैकेनिज्म इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हर बार मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं आएगा, आपको मैकेनिज्म देखनी है। मैकेनिज्म ऑलवेज राइट, यस, मैकेनिज्म इज ऑलवेज राइट, हमेशा सही होने वाली, ठीक है। अब यहां पर ये CH3 ऐसा ले लिया मैंने, और ये CH डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म क्या बोलती है, सबसे पहले H+ का अटैक होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। ओके, यही काम है इसका, तो यहाँ पे अटैक कर देगा। तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो H+ यहाँ अटैक करेगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ध्यान से देखें, CH3
CH3 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये 2 डिग्री है ना, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर होता क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, क्या इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? ये 2 डिग्री है, क्या 3 डिग्री बन सकता है? हाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये वाला हाइड्रोजन हट जाए और ये हाइड्रोजन कहीं वहीं शिफ्ट हो जाए तो यहां पर प्लस चार्ज आ गया तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्या होगा, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जानते हैं, रीअरेंजमेंट जानते हैं, रीअरेंजमेंट क्या होता है? नहीं जानते हैं? रीअरेंजमेंट में अकर कहां होगा रीअरेंजमेंट? ये होगा H माइनस, अगर शिफ्ट होने के चांस, अगर H माइनस शिफ्ट हो सकता है तो CH3 माइनस शिफ्ट हो सकता है तो भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, या फिर कोई बेंजीन रिंग है ना, फिन रिंग अगर शिफ्ट हो सकती तो भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये तीनों चीजें याद रखें। रीअरेंजमेंट कब कब होगा? जब या तो H माइनस शिफ्ट हो सके, या CH3 माइनस, या PH माइनस। H माइनस, CH3 माइनस, PH माइनस में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेकर H माइनस के फॉर्म में शिफ्ट हो सकता है यहां से यहां पर। तो अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर माइनस प्लस करके ये CH2 बन जाएगा, और यहां पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन खींच के चला गया। ओके, वैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहां पर इस वाले केस में पॉसिबिलिटी बन रही है कि रीअरेंजमेंट करने के लिए H इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और H माइनस के फॉर्म में यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा है। तो अब ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, CH3C और यहां पर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन भाग गया, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं CH3, ओके, और CH, और यहां का हाइड्रोजन यहां चला गया CH2 CH3। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, Br माइनस हमारे पास में, वो अटैक करेगा यहां पर, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा CH3C CH3, और यहां पर आ गया Br, और यहां पर CH2, और यहां पर CH3। क्योंकि यहां पर 3 डिग्री वाला कंपाउंड बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां पर बना है, उसके बाद में ये प्रोडक्ट बना है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, वो माइनर होगा और ये मेजर होगा। 3 डिग्री वाला है, ठीक है, ये मेजर होगा। तो आपको ध्यान देना है, हर बार बस मार्कोनिकॉफ रूल्स नहीं करना है आपको। ये अगर पॉसिबिलिटी दिख रही है रीअरेंजमेंट की, तो आपको क्या है वो करना है, मैकेनिज्म को फॉलो करें। बिल्कुल यही बोल रहा हूं, मैकेनिज्म इज ऑलवेज राइट, ये याद रखें, ठीक है। ओके, कंप्लीट है, नोट करें। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स पे बात कर लेते हैं। चलिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, इसको खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है, व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX takes place on unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, then hydrogen group move to the double bonded carbon having least number of hydrogen atoms. This effect is work on only HBr hydrogen halide. अब समझने की बात है, देखो यहां पर भी वही वाला मैं कंपाउंड लेता हूं जैसे मैंने पहले लिया था, ये वाला, ठीक है, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं HBr, ठीक है। अब एक बात ध्यान देने की है, यहां पर एक प्रेजेंस रहने वाली है, ठीक है, बाकी सब चीजें तो सेम है। यहां पर एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही होना चाहिए ना, सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई रूल नहीं लगता, ये बात ध्यान दें। तो यहां पर एक प्रेजेंस रहने वाली इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस रहेगी यहाँ पे, पेरोक्साइड की। क्या होते हैं पेरोक्साइड, क्या होते हैं पेरोक्साइड? तो पेरोक्साइड मतलब कि जिसमें आप ऐसा सिस्टम देखो जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें क्या हो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूं, ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, उनको पेरोक्साइड बोलते हैं। और ले सकते हैं आप C6H5COO का होल ट्वाइस, ये भी एक पेरोक्साइड है। देखना है कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है, या बेंजीन रिंग है,
ओके, इससे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये O अटैच है और यहाँ पे ये दो कंपाउंड जुड़े हुए हैं, यही वाले ना C6H5COO दो जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे। ये दूसरा वाला इधर लिख देता हूँ ये, ठीक है, ये दूसरा वाला है। ओके, ये C6H5COO और ये C6H5COO और इन दोनों के बीच में आप देखिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो ये पेरोक्साइड है। समझे इन चीजों को, है ना, पेरोक्साइड है। क्लियर है? तो पेरोक्साइड इन दोनों में से किसी को भी ले सकते, बहुत सारे होते हैं वैसे, यही नहीं, Na2O2 भी होता है, K2O2 भी होता है, ठीक है, वो सारे होते हैं, है ना। ये इसको हम बोलेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड और ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्लियर है? तो अब यहां पर होगा क्या, देन हाइड्रोजन ग्रुप मूव टू द डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास में कम नंबर में हाइड्रोजन, लिस्ट नंबर में, तो हाइड्रोजन अब यहां जाएगा, उल्टा होने वाला है, इसीलिए तो इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ। अब ये Br यहां पर आएगा। ओके, तो होगा क्या, ये वाला कंपाउंड बनेगा, सीधी सी बात है, CH3CH और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया CH2 और फिर यहाँ पर CH2 तो था ही से, एक Br आ गया, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होने वाला है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। लेकिन एक बात आप ध्यान दें, अगर मैंने यहाँ पर दूसरा कोई रिएजेंट यूज कर लिया, ठीक है, HBr की जगह पर दूसरा कोई हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर HCl यूज कर लिया, ठीक है, HBr में तो कोई HBr है तो कोई दिक्कत नहीं है, HBr में तो ये फॉलो होने वाला है। लेकिन अगर मैंने HCl यूज कर लिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ओके, तो क्या होने वाला है, यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ दिस इफेक्ट्स इज वर्क ऑन ओनली HBr हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, सॉरी फॉर दैट। ओके, हाइड्रोजन हैलाइड कौन सा यूज होगा यहाँ पे, HBr ओनली, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड अगर HBr है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, खरस इफेक्ट लगेगा, बाकी में ये इफेक्ट नहीं लगने वाला। अगर HCl लगा दिया तो वापस मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, फिर हाइड्रोजन यहीं जाएगा, क्लोरीन वहीं जाएगा, ऐसा, ठीक है। चाहे यहाँ पर पेरोक्साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पड़ा रहेगा अंदर वो। ओके, तो यहां पर हाइड्रोजन आएगा और यहां पर आ जाएगा आपका Cl। ओके, ऐसा होने वाला है। चलो एक क्वेश्चन ले लो इससे अच्छा सा, आप ये नोट करें। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूं इससे रिलेटेड, ताकि आप भी थोड़ा और क्लियर कर पाए। चलो देखो, यहां पर एक ये कंपाउंड है, ये वाला, ओके, ये वाला कंपाउंड है। अब मैंने इसकी रिएक्शन सबसे पहले इधर करवा दी HCl से, है ना, इधर मैं ले लेता हूं, मैंने HBr से रिएक्शन करवा दी, और यहां पर फिर ले लेता हूं HCl और यहां पर पेरोक्साइड ले लिया साथ में, ओके, और इसी कंपाउंड की रिएक्शन मैंने HBr से करवाई और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई। ठीक है, तो थोड़ा समझना यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर क्या है, जहां पर कोई पेरोक्साइड नहीं लिखा है वहां मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, सीधी बात है। अब आपको यहाँ पर देखना है ध्यान से, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, आपको पता है, अभी ये मैंने बताया था, मार्कोनिकॉफ रूल समझा रहा था वहां पर, ये एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है और ये 1 2 3 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक कार्बन है, 1 2 3 4 कंप्लीट है और एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहीं पर है तो हाइड्रोजन यहीं पर आएगा, ठीक है, और वहां पर आएगा कोई सा भी हेलोजन है जो वो, है ना, तो यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन आ जाएगा। तो देखो ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ये एक बॉन्ड पहले से ही था, ओके, और ये Cl यहां पर आया तो ये Cl यहां पे आ गया और हाइड्रोजन यहां पे आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये HBr है, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा, यहाँ पर भी वही रूल लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ही आएगा हेलोजन, Br यहाँ पर आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, सॉरी यहाँ पे Cl आएगा ना, HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ Cl आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, HCl पेरोक्साइड, अभी मैंने बताया कि HCl में वर्क नहीं करेगा, ओनली HBr में वर्क करेगा। तो चाहे पेरोक्साइड लिखा हो ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा यहाँ पे, HCl है तो यहाँ पर सेम उसके जैसा ही कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Cl जुड़ेगा और यहाँ पे नीचे साइड हाइड्रोजन जुड़ेगा। लेकिन अगर HBr बोला है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो क्या होने वाला है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा और यहां पे Br लगने वाला है। क्लियर है, चीज अच्छे से क्लियर करते हुए चले, ओके। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है।
अब यहाँ पर एल्कीन में एल्कीन से हेलो एल्कीन मतलब कि हेलो एल्केन्स या हेलो एल्कीन बनाने की मेथड होने वाली है। वो एक और टाइप की यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है, जिसमें आप हेलो एल्कीन बना सकते हैं। अभी तक हम यहाँ हेलो एल्केन बनाने की बात कर रहे हैं, हेलो एल्कीन बन सकती है। ओके, तो वो बता देता हूं मैं, आप ये नोट कर लें। चलिए देखिए, यहां पर क्या है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी मेथड है जिसमें क्या है, हेलो एल्कीन बनेगी। ओके, जैसे क्या होगा यहां पर, ये क्या है, एलाइलिक का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे अच्छे से। एलाइलिक मतलब क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो कार्बन है उस पर हेलोजन अटैच हो जाएगा। यस, वही एलाइलिक हेलाइड होते हैं। तो यहाँ पर एलाइलिक हेलाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। यहां से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, उसकी जगह पर हेलाइड आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर हेलाइड आएगा, कोई सा भी हेलाइड आएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हेलाइड आएगा, यहाँ पर हेलोजन से ही रिएक्शन होने वाली वैसे तो, है ना, कोई से भी हेलोजन से रिएक्शन होगी, यहाँ पर एक हेलाइड आएगा। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एज इट इज रहेगा, दूसरे कार्बन पर अटैक हो जाएगा, है ना, दूसरे कार्बन पर अटैक होकर यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हेलोजन आ जाएगा, ऐसा है, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर एक रिएजेंट की नीड होती है। ठीक है, कौन कौन से रिएजेंट ऐसे होते हैं जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। एक तो हेलोजन हो सकता है अगर वो हाई टेम्परेचर पर है, 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कर रहा हो। ठीक है, तब अगर कोई हेलोजन इतने टेम्परेचर पर डाल रखा है तो भी वहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। या फिर एनबीएस मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ब्रोमीन का। ठीक है, अगर एनबीएस आप यूज कर रहे हैं तो, है ना, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड एक कंपाउंड होता है, अगर उसको यूज किया तो यहाँ पर ब्रोमीन ऐड होने वाला है। ओके, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर मैंने SO2Cl2 कंपाउंड ले लिया तो भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो एक एग्जांपल ले लो, एक क्वेश्चन कर लो अच्छे से, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, समझ में भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने यही वाला कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन मैंने 4 अलग अलग रिएजेंट से करवा दी। सबसे पहले मैं करवा देता हूं क्लोरीन से, और टेम्परेचर ले लेता हूं मैं 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं करवा देता हूं SO2Cl2 से। ओके, फिर मैं नेक्स्ट करवा देता हूं ब्रोमीन से, यहां पर मैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेता हूं। फिर मैं करवा देता हूं NBS से। ठीक है, अब क्या होगा बताइए, अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा रहा हूं 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कोई हेलोजन है उसका टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यहाँ तो 450 है, इससे ज्यादा ही है ना 400 से, तो इतना टेम्परेचर है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस हेलोजन का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। कहां पे, एलाइलिक कार्बन पे। ठीक है, एलाइलिक कार्बन मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन जुड़ेगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। यहां पे कोई चेंजेस नहीं करना है डबल बॉन्ड पे, यहां पर चेंज करना है, यहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। ओके, अगर SO2Cl2 है तो यहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन होने वाला है, उसमें भी क्या होगा, यहां पर से क्लोरीन जुड़ेगा। याद रखें, ये रिएजेंट बड़े काम के हैं, है ना, यहां से ही क्लोरीन जुड़ेगा। ये रिएजेंट पूरा गेम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली क्या है कि ये एल्कीन में से यहां से बॉन्ड टूट रहा था, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन भी है बीच में। ठीक है, एल्कीन बन रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन का 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो, देख लो यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस पे इतना ज्यादा टेम्परेचर पर, तो ब्रोमीन यहां से अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां पे ही आएगा ब्रोमीन, बाकी एज इट इज। फिर NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, अभी यहाँ पे पढ़ा था, तो यहाँ पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन अटैच होगा, सीधी बात है। क्लियर हुआ, बस यही चीज है। ओके, तो ये अगर रिएजेंट दिए हो तो ये बात होगी, बाकी तो अगर रिएजेंट नहीं दिए हैं तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, और मैकेनिज्म को अच्छे से फॉलो करें ताकि हर बार मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं काम आएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको बताया कि वो गलत हो रहा था, मैकेनिज्म फॉलो करी तब जाके सही हुआ था। ओके, तो वो चीजें याद रखें आप अच्छे से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की मेथड के साथ में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।